નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 9 મમતાજી મિત્રો કહાની છે તેનું સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન આજના આ વિડીયોની અંદર કરીશું। એ પહેલાં જો ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નીચે આપેલી ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર જે લિંક છે ત્યાંથી પીડીએફ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 1 સાચો વિકલ્પ શોધી અને ક્રમઅક્ષર લખવાનો છે। पहलो छे मंत्री चूड़ामणि की दुहित का नाम अवश्य भी ममता था। मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे? तो 10। पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्यों कहा? तो अनर्थ। उत को ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को मूर्ख कहा। नंबर 5 ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? तो सी हुमायूं था। प्रश्न नंबर 6 ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? तो अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी। ममता कहाँ छिप गई थी? तो सी मृगदाव में। ममता की सेवा कौन कर रहा था? तो गांव की स्त्रियां। अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था? तो ममता का। कोष्टक नंबर 2 खाली जगह पूरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वो विधवा थी, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? ऐसा प्राय होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परंतु ये दवा तो नहीं, कर्तव्य करना है। बुढ़िया के प्राण पखेरु अनंत में उड़ गया। सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था, क्योंकि वो मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया। ममता की दृष्टि में उसका धर्म था अतिथि का सत्कार। ममता मृगदाव में चली गई ताकि वो हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। ममता ने उत्कोच में मिली सुवर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडहार में आश्रय लिया। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? चौसा युद्ध में शेरशाह ने विपन्न होकर शहनशाह हुमायूं आश्रय मांगने आया था। ममता ने किस धर्म का पालन किया? तो ममता ने अतिथि देवों का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। हुमायूं ने मिर्जा को क्या संदेशा दिया? हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए घर बनाया देने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थी? मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री श्री कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वे व्यथित थे। नंबर 2 उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। ममता को प्रत्येक लड़ने वाला सैनिक से नफरत क्यों थी? विधर्मी शेरशाह के आततदायी सैनिक ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता का प्रत्येक लड़ने वाला सैनिक से नफरत थी। ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसकी तरह क्रूर लग रहा था। इसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी। इसीलिए किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और झरझर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है। अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यहाँ विशाल गगनचुंबी इमारत बनवाया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार थी, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वो उनकी
कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब ये खंडहार हो चुका था। इस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी। फिर भी इन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती है। इसे चूड़ामणि विपत के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसीलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के इन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी सुवर्ण राशि स्वीकारी थी। इस राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी वापसी के लिए वह उनका आयोजन करता था। हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और कूट व्यवहार उसने देखा था। उससे आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये भी धर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि ये मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है। इसीलिए ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया? ममता विधर्मियों को दया का पात्र नहीं समझती थी, इसीलिए आरंभ में उसे पथिक को आश्रय देने में हिचकिचाहट हुई। परंतु फिर उसने सोचा कि वो अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। ये दया नहीं है, ये तो कर्तव्य है। यदि ये छल भी करेगा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है? सब भले ही अपना धर्म छोड़ दे, वो अपना धर्म क्यों छोड़े? कर्तव्य पालन इसी तरह भावना से उसने रखा। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को इस विधवा को झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसी बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना को पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसका पिता का प्राणों की रक्षा हुई वो एक स्मारक बनना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद वहाँ स्मारक बनवाया। ममता का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा तो कहानी के आधार पर ममता की चारित्रिक विशेषता स्पष्ट कीजिए। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोग उसे छू तक न गया था। उसने सुवर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया गया ऊँट को ठुकरा दिया था। इस ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वो गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वो अपना धर्म समझती थी। इसके उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वो आसपास के गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वो सही था या गलत? हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय दिया था, इसीलिए उसकी जगह पक्का घर बनाए देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शेरशाह बना। उसने इस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। इस गगनचुंबी विशाल मंदिर के एक शिलालेख पर उसका निर्माता अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। वो सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हृदय धक धक करना तो घबराना। किसके पेश की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। बात बढ़ाना तो झगड़ा होना। बात बढ़ गई और दोनों के हाथ पाई होने लगी। तलवार खींचना तो तलवारें निकालना। बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवार खींच गई। होठ काटना तो क्रोध व्यक्त करना। पति को बेतु की बात सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। गला सूखना तो प्यास लगना। तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। ब्रह्मांड घूमने लगना तो चक्कर आना। कमजोरी के कारण इसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। भाग्य का खेल, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। व्यापार में नुकसान या मुनाफा भाग्य का खेल नहीं होता। चीर विश्राम गृह में जाना तो मृत्यु होना। राम नाम लेते हुए बाबा जी चीर विश्राम गृह में चले गए।
कोष्टक में दिए गए निर्देश अनुसार वाक्य में काल परिवर्तन कीजिए। तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। भूतकाल, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। भविष्य काल, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। भविष्य काल, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। भूतकाल, हर्ष ने आज उपवास किया। मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल, मनोज अक्सर जागता रहता है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुहिता तो पुत्री, सीता जनक की दुहिता थी। वेदना तो पीड़ा, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच, रिश्वत, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण तो पुराना, मोढेरा सूर्य मंदिर अब जीर्ण हो चुका है। आतताई तो अत्याचारी, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानते। तीन तीन मुहावरे का अर्थ सहित लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख तो आंख आना, अर्थ आंख में पीड़ा होना। आजकल शहर में आंख आने की बीमारी फैली हुई है। आंख जाना तो आंखों जाने की वजह से वो बढ़ाई न कर सका। आंखें करना तो अपेक्षा करना। समय बुरा आने पर मंत्री भी आंख घेर लेते हैं। कान, कान देना, ध्यान से सुनना। कृपया आप कान देकर मेरी बात सुने। कान खड़े करना, सावधान होना। गोली का आवाज सुनते ही हिरण का कान खड़े हो गया। सिर तो सिर उठाना, बगावत करना। राजा ने कमजोर हुआ तो सामेत सिर उठाने लगा। सिर नीचा होना, भविष्य लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। सिर पकड़कर बैठना तो पछताना। मौका गया के बाद लोग सिर पकड़कर बैठते हैं। विद्यार्थी मित्रों, તમારે સંજ્ઞા, સર્વનામ અને વિશેષણ અલગ પાડવાના છે। સંજ્ઞામાં હિમાલય, બડોદા, સપના, સાબરમતી और गुजरात। सर्वनाम मुझे, तुम्हें और हमारा। विशेषण खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। विद्यार्थी मित्रों, ત્યાર પછી પુનરાવર્તન 2 જોવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।